नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सूर्यते और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ चैनल। अमरावती में अवैध धंधों पर अब पुलिस का शिकंजा कसने लगा है और जो अवैध धंधों का जाल था, करीब करीब अब बेनकाब होना शुरू हो गया। हाल ही में हमने देखा कि गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन के पीआई ने नागपुर गेट पुलिस स्टेशन में जाकर एक जुए के अड्डे पर बड़ी रेड की। हरदम ऐसा होता है कि जुए के अड्डे की रेड होती है, 2-3 लोग पकड़े जाते हैं, केस बनती है और मामला आगे बढ़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी, यानी ऐसा लग रहा था कि बिना पूर्व सूचना दिए किसी अवैध धंधों पे रेड की गई, जो यहाँ पर इतने सारे लोग मिले। बाकी जगह बहुत जगह ऐसा होता है, पुलिस पहले ही सूचना दे देती कि हम रेड करने आ रहे हैं, 2-3 लोग आप दे दीजिए, 2-3 लोग आते हैं, केस बन जाती है, पेपर में छप जाता है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। हाल ही में अभी अमरावती शहर में अवैध देशी विदेशी शराब का कारोबार तेजी से फैला। कारोबार है, लेकिन जो देशी दारू के लाइसेंस रहते हैं, उस लाइसेंस पे अपने छोटे छोटे डीलर्स को बस्तियों में जाकर बेचने के लिए, उसको बुटलेगिंग कहते हैं, का कारोबार बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और ये रात के अंधेरे में होता है। रात के अंधेरे में जो पेटियां उतरती है और सब जगह ले जाके पहुंचा दी जाती है। सिटी न्यूज़ ने 2 दिन पूर्व जब सड़क पे पीते हुए लोगों को 76 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, उस समय ये सिटी न्यूज़ कहा था कि इसके अलावा बुटलेगिंग का कारोबार बहुत जोरों से अमरावती शहर में हो रहा है और इसका बहुत बड़ा अवैध नेटवर्क है, इसका इशारा किया था। अब गाड़गे नगर की ताज़ा कार्रवाई ने उस आशंका को मजबूत कर दिया जो हमने सूचना दी थी। गाड़गे नगर पुलिस ने छापामारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब की। यह कार्रवाई महत्वपूर्ण, लेकिन इसे केवल शुरुआती कदम माना जा रहा है। कहाँ नेटवर्क फैला है? सूत्रों के अनुसार भातकुली पुलिस स्टेशन से लेकर फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन तक, बडनेरा पुलिस स्टेशन से नांदगांवपेट थाना क्षेत्र तक, यानी अमरावती के करीब पूरे 11 पुलिस स्टेशन के अंदर शहर में कई हिस्सों में ऐसी अवैध गतिविधियां सक्रिय है। करीब 9 बड़े सप्लायर इस नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं और इसके साथ ही छोटे मोटे 150 से ज्यादा विक्रेता इससे जुड़े होने की खबर सामने आ रही है। रात के समय इनका संचालन अधिक सक्रिय रहता है। ऑटो के द्वारा शराब उनके अड्डे पे पहुंचाई जाती है और बाद में दिन भर वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में इधर उधर जाके शराब पीते हैं। कई तो है कि बाहर के दूसरे गांव के लोग आके भी अमरावती शहर भातकुली में, हमने पिछली बार ऐसी बताई थी कि आकोला का माल आके भातकुली में बिकता है। सिर्फ शराब ही नहीं, कई अवैध गतिविधियों के संकेत हाल की कार्रवाई और स्थानीय सूत्रों के आधार पर शहर में अन्य अवैध गतिविधियों के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें देशी शराब का अवैध कारोबार जारी है, क्रिकेट सट्टा बेटिंग सक्रिय रूप से चल रहा है, अवैध बीसी के व्यवसाय चल रहे हैं, वर्ली जुए के अड्डे कई जगह संचालित है। हाल ही की रेड ने यह भी सिद्ध कर दिया, अवैध ओवरलोड रेड तस्करी हमेशा चलती रही है, कभी बंद नहीं हुआ है। कुछ स्थानों पर स्पा सेंटर के आड़ में संदिग्ध गतिविधियों की भी चर्चा है, जिसमें कुछ महीने पहले कुछ पुलिस वालों ने भी सारी सेटिंग करके उनकी भी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। ऐसे स्पा सेंटर के लिए गांजा, एमडी और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर भी स्थानीय स्तर पर काफी चिंताएं जताई जा रही है। अवैध परिवहन का बहुत बड़ा माफिया यहाँ पे सक्रिय है। इन कई बिंदुओं की आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं हुई, लेकिन सूत्र बताते कि ये सारे धंधे शहर में पूरे चल रहे हैं। सिर्फ जो सामने अवैध धंधा दिखता है वह पूरी तरह बंद है, वह नहीं दिखता कि सामने कोई ये अंगली नहीं उठा सकता कि यहाँ पे ये अवैध धंधा, लेकिन छुपते जो भी धंधे वे सारे धंधे चलते हैं। कई बड़े सवाल है जो जनता के मन में उठ रहे हैं। क्या अवैध धंधों पर पूरी तरह रोक लगी है जैसा दावा किया जा रहा है? क्योंकि आयुक्त महोदय ने कह दिया कि मेरे कार्य क्षेत्र में कोई भी अवैध धंधा नहीं चलेगा। ये जितने भी मैंने अवैध धंधों की लिस्ट बताई, ये सब कहीं ना कहीं छुपे रूप से चल रहे हैं। तो जैसा कि दावा किया जा रहा है, या फिर कार्रवाई सीमित क्षेत्रों तक रहकर ही सीमित जाएगी। होता है ऐसा कि कई जगह कार्रवाई करते, जैसे दारू की कार्रवाई हो, लेकिन ये दारू कहाँ आती है, किसके पास जाती है, यदि ये नेटवर्क के पीछे जो है तो पीछे का इसका पूरा माफिया, अमरावती के जितने 9 बड़े बुटलेगिंग वाले सारे के सारे सामने आ सकते हैं। क्रिकेट पर भी हम रेड डालते हैं, लेकिन क्रिकेट की इसके पीछे की अकेला व्यक्ति, इसके पीछे पूरा नेटवर्क चलता है। लेकिन नेटवर्क में आगे नहीं, पीछे अब नया 2.5-3 करोड़ की एमडी पकड़े गई, उसके भी पीछे के सोर्स नहीं पकड़े गए। तो प्रशासन और व्यवस्था पर यह सवाल आता है, इतने बड़े स्तर पर चल रहे नेटवर्क को लेकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या संबंधित विभागों तक इनकी जानकारी नहीं पहुंची। जितने भी अवैध धंधे हैं
कोई भी ऐसा अवैध धंधा नहीं है कि जो विभाग के बिना जानकारी के चले। और तो क्या कार्रवाई सिर्फ छोटे स्तर तक ही सीमित रह जाए, क्योंकि जानकारी सब है। मैंने पहले ही कहता है कि यदि जो अभी जुए की रेड पड़ी है, बिल्कुल बिना सूचना के रेड पड़ी, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी कैश, इतना ज्यादा वहां से मुद्दे माल जब्त हुआ। बाकी जगह ऐसा सूचना देकर रेड करने जाते, कार्रवाई करने जाते, तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर और पेपर में छप जाता है कि पुलिस अवैध धंधों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन क्या मुख्य संचालकों तक पहुंचने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है? बहुत सारे ठोस प्रयास करने पड़ेंगे। जिसको आपने पकड़ा उसके पीछे तक की जो चैन है वो इस माध्यम से पकड़े जाए। जैसे अब बुटलेगिंग आपने पकड़ा, दारू कहाँ से आ रही, किसकी आ रही, सारे उस पर बैच नंबर रहते, सारा पता लगता किसने दिया। क्योंकि जितना कोटा होता है उनके पास में, उतना वहां से रिटेल बिक्री नहीं होता, तो ये बाहर अपने छोटे छोटे स्थानों पर जाके पहुंच गए। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों के बीच यह भी चर्चा है कि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता इस मुद्दे पर अपेक्षित नजर नहीं आ रही है। सिटी न्यूज का स्टैंड है कि गाड़गे नगर पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन इसे व्यापक अभियान का हिस्सा बनना जरूरी है। अवैध धंधों पर अंकुश के लिए लगातार सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई आवश्यक है, जैसा कि आयुक्त महोदय ने आदेश दिया। केवल छापेमारी नहीं, बल्कि नेटवर्क के मूल तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। सिटी न्यूज का वादा है, शहर में चल रहे अवैध धंधों पर की हर परत सामने लाने का प्रयास जारी रहेगा। जुड़े रहिए अगली रिपोर्ट तक और बड़े खुलासे के लिए सिटी न्यूज।